हेलो क्लास 10th। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया कि उनको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टेस्ट होने वाला है, किसी को असाइनमेंट मिले कुछ क्वेश्चन। तो आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। इस पार्ट में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो आइए अपन शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट, इन नंबर्स को अपन देखें। देखिए ये सीरीज है 3, 0, 1, 5, 7 और 2, 4, 6, 7, 10, 2, 4, 6, 7, 10 एंड डॉट डॉट डॉट। तो देखिए पहला सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये सीरीज क्या है, फिक्स है, 10 के आगे नहीं बढ़ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीरीज। और ये डॉट डॉट मीन्स ये शो कर रही है कि ये आगे भी नंबर हैं, इनफाइनाइट सीरीज। ओके, ये है एक ही टाइप की दोनों, बट इनमें क्या डिफरेंस है, ये एक फाइनाइट सीरीज है। फाइनाइट मतलब एक निश्चित है, 10 पे खत्म हो गई है, ये 10 पे खत्म नहीं हुई, डॉट डॉट शो कर रहे हैं कि और भी आगे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट सीरीज। अब इन में और इसमें फ़र्क देखें तो क्या है, इसमें जो नंबर से रेगुलर पैटर्न्स पे नहीं बढ़ रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है, रेगुलर पैटर्न पे बढ़ रहे हैं, 2 2 के रेफरेंस से बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की सीरीज जिसमें रेगुलर पैटर्न से नंबर बढ़े मीन्स जिनका सक्सीडिंग टर्म एंड प्रिसीडिंग टर्म का डिफरेंस एक फिक्स हो, मीन्स अगली टर्म, सक्सीडिंग टर्म, प्रिसीडिंग टर्म, पिछली टर्म, दोनों में एक डिफरेंस हो। अब इसमें देखिए डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, इसमें 1 0, इसमें 0 -3 2, बट इनमें डिफरेंस क्या है 2, इसमें डिफरेंस क्या है 2। तो इस तरह की जो सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, जिसमें सक्सीडिंग टर्म एंड प्रिसीडिंग टर्म में एक फिक्स डिफरेंस हो। तो इन क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस में एक आपको क्वेश्चन क्या आता है, चेक वेदर द गिवन इज एपी और नॉट। तो जैसे ये क्वेश्चंस तो ऐसे नहीं आते कि इनमें चेक करो, ये तो बहुत सिंपल है, आपके एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में भी सिंपल है। तो आइए क्वेश्चन देखें कैसे आते हैं। उसमें 4 सीरीज एमसीक्यू में दी रहती हैं, आपको पहचानना रहता है। आइए उस कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस को पहले देखते हैं। स्टूडेंट, जैसे ये कुछ सीरीज हैं, अब आपको चेक करना है वेदर दीज आर इन एपी और नॉट। चेक वेदर द गिवन सीरीज आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। तो यहाँ देखें, ये तो आपके लिए बहुत ईजी है। देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.2 कम हो गया, 0.2 कम हो गया, 0.2 कम हो गया। तो इसमें डिफरेंस कितना है, यहाँ ये डिफरेंस शो कर रहा है माइनस ऑफ द 0.2। माइनस ऑफ द 0.2 क्यों बोलेंगे, मैंने क्या बताया था, सक्सीडिंग टर्म एंड प्रिसीडिंग टर्म, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, अगली टर्म में से पिछली टर्म को। तो यहाँ माइनस करें तो क्या आ रहा है 0.2 का, तो ये छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं, छोटे में से बड़ा कर रहे हैं, इसलिए माइनस लेंगे। डिफरेंस कितना 0.2 का। अब ये देखिए फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस में क्या होता है, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो आप जब तक सॉल्व नहीं करें, इसको पूरों को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें। ये एक मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसका अगर अपन मिक्स फ्रैक्शन बनाएं तो ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन आप बना सकते हैं, लोअर क्लासेस पढ़ चुके हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम 4 1/3। तो देखिए अब ये क्लियर है, 3 1/3, 4 1/3, 5 1/3। तो ये भी एपी में है, क्योंकि ये भी एपी में है। फर्स्ट वाला कॉमन डिफरेंस एक ही है, इसमें कॉमन डिफरेंस एक ही है 1/3 का। ओके, अब ये देखें, दिखने में लगता है सम क्वेश्चंस आर सीम्स टू बी इन एपी बट दे आर नॉट इन एपी। ये दिखने में लग रहा है कि देखिए ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, बट ये क्या डिवाइड हो रहा है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये x आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे करेंगे x। हमको डिवाइड नहीं करना है, अगली टर्म को पिछली टर्म, पिछली टर्म अगली टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस देखना है। ओके, ये आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं वो हर अगली क्लास में आपको। तो यहाँ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड करेंगे तो आएगा, लेकिन माइनस करेंगे तो ये माइनस नहीं होगा। x3 - x2 इज नॉट इक्वल टू x। तो बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं कि x4 - x3 x, तो दिस इज नॉट इन एपी, दीज आर इन एपी बट दिस इज नॉट इन एपी। ओके स्टूडेंट, तो ये अपनी एपी में नहीं है, दिस वन, दीज आर इन एपी, ये भी एपी ये भी है। अब इसमें बढ़े, देखिए आपको इरेशनल नंबर का नॉलेज है कि ये इरेशनल नंबर कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ भी बच्चे गलती कर देते हैं, √10 - √5 √5, √15 - √10 अगेन √5। तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, बिकॉज दे कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट, इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल्सो नॉट इन एपी, तो ये भी एपी में नहीं है, नॉट एपी। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देखें, ये तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 3√3, 5√3, 7√3। ये सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सिंपल,
7√3 माइनस 5√3 कितना आएगा 2√3। फिर यहाँ इसको भी चेक करें, 5√3 माइनस 3√3 अगेन इट इज 2√3। तो इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है 2√3 का, तो डिफरेंस इज 2√3। सो दिस इज इन AP। तो ये क्या है AP में है, जिस तरह से ये और ये AP में, ये भी AP में है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जो इस तरह के MCQ क्वेश्चंस आते हैं इसमें 4-5 सीरीज दे देते हैं, चेक विच वन इज इन AP विच वन इज नॉट इन AP। तो इनमें से चेक करिए कौन सी AP में कौन सी नहीं है। तो इनमें आपको बहुत ध्यान देना है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो देखा आपने, ये AP में नहीं है, ये AP। अब इसको चेक करते हैं लास्ट वन को। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन को मैंने ऊपर लिख दिया है 6th वाले को, √27, √48, √75 एंड सो ऑन। अब इसको करने के लिए आपको रिड्यूस करके इसको लिखना पड़ेगा। कैसे, √27 को हम क्या लिख सकते हैं 9 × 3 और इसको 16 × 3 एंड देन दिस इज 25 × 3। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें से √9 क्या होता है 3√3, √16 4√3 एंड दिस इज 5√3। अब देखिए आप इजीली इसको सेपरेट कर सकते हैं, 4√3 माइनस 3√3 √3। ओके, 4√3 माइनस 3√3 कितना आएगा √3। फिर वेरीफाई करें अगली टर्म में, 5√3 माइनस 4√3 अगेन इट इज √3। तो मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका जो डिफरेंस है कॉमन वो आ रहा है √3। तो दिस इज इन AP। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ये AP में है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में अगर आपको कोई भी डाउट हो आप लिखिए। अब अगली एक्सरसाइज पे बेस्ड क्वेश्चन के लिए अपन डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट इस पार्ट को समझने के लिए आइए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि सपोज अमिता इज डिपॉजिटिंग द ₹200 इन फर्स्ट ईयर, देन एवरी ईयर शी इंक्रीज 50 rupees फॉर हर डॉटर। जो उसकी डॉटर है नई, एकदम अभी अभी पैदा हुई है, तो उसके लिए 200 रुपीज़ स्टार्ट कर दिए जमा करना गुल्लक में। अगले साल 50 50 50 करके वो बढ़ाती जाती है। तो उसको फर्स्ट बर्थडे पे इतना मिलेगा, सेकंड बर्थडे पे इतना, फोर्थ बर्थडे पे इतना, 10th बर्थडे पे कितना पैसा जमा हो जाएगा। तो ये सीरीज़ अगर कंसीडर करें तो इस सीरीज़ में जो फर्स्ट टर्म है उसको हम डिनोट करते हैं A से। तो A मतलब क्या हो गया फर्स्ट टर्म। जो इनका डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग कितना आ रहा है ₹50 और फर्स्ट टर्म कितना है ₹200। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। अब उसको मान लो 10th बर्थडे पे निकालना है, कितना अमाउंट आएगा, या 7th बर्थडे पे, 11th बर्थडे पे, तो वो क्या कहलाएगा n, नंबर ऑफ टर्न्स n। n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म। ये 1 2 3 में होगा, बट ये फ्रैक्शन में और डेसिमल में नहीं होगा और अंडर रूट में भी नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हम देखें कि ये जो सीरीज़ है इसको सपोज हम, ये अगला टर्म तो आपको पता ही होगा। सपोज हमको ये देखना है कि ये कौन सा टर्म है 1 2 3 4। तो 4 टर्म अगर है ये, तो मैं क्या लिखूंगा इसको A4। A4 कितना है 350। A5 कितना है 400। अब इसमें कॉन्सेप्ट अपन निकालें कि ये nth टर्म का कॉन्सेप्ट। तो इसको अगर ध्यान से देखें, A4 कैसे बना, 200 से स्टार्ट हुआ और इसमें 50 कितनी बार जुड़ा देखिए, 51 2। A4 मतलब 1 2 3 4, 53 टाइम जुड़ा। तो हम क्या लिखेंगे 3 × 50। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही मैं A5 देखूं, A5 में कैसे बना, A5 200 एंड 50 कितनी बार जुड़ा 1 2 3 4 टाइम्स। आप ध्यान से देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट जो है आपके MCQ में काम आते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में। तो A4 हमें निकालना है, तो हमने 200 से कैसे रिलेट करता है, वो 200 प्लस 50 3 टाइम्स बढ़ा। A5 निकाला फिफ्थ टर्म, तो 200 प्लस 50 कितनी बार बढ़ा 4 बार।
1 2 3 4। अब ये तो हम बार बार नहीं कर सकते, मान लो हमें निकालना है इसको 50th बर्थडे पे कितना मिला, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते काउंट करें कितनी बार 50 मिला। तो इसके लिए जनरल टर्म निकालें तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 200 प्लस 3 की जगह 4 माइनस 1 इंटू 50। ऐसे ही यहाँ लिख सकते हैं 200 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 50। कैन वी राइट दिस? देखिए ध्यान से, 3 की जगह 4 माइनस 1 और 4 की जगह 5 माइनस 1 एंड सो ऑन। भले कोई भी आप लिखिए, इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं। ओके तो A4 मतलब क्या हो गया, A प्लस दैट 4 माइनस 1 इंटू 50, A5 200 5 माइनस 1 इंटू 50। तो इन जनरल कैन वी राइट द AN, अगर nth टर्म होगा तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म। A क्या है, 200 क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, और ये क्या है n, nth टर्म माइनस 1 जो हमें निकालनी। जैसे A4 था तो यहाँ A4 आया, A5 था तो यहाँ 5 आया। ओके आप ध्यान से देखिए, 5 है तो यहाँ 5 माइनस 1 एंड 4 है तो यहाँ 4 माइनस 1। तो n है तो क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो ये है nth टर्म। अब इसमें क्या फायदा है हमको nth टर्म को याद रखने में, nth टर्म को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सपोज इसको देखना है कि मेरे 21 बर्थडे पे कितना पैसा जमा होगा, 21st बर्थडे पे। तो हम क्या करेंगे, A21 इज इक्वल टू यूजिंग दिस फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए मतलब 200 प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। ओके स्टूडेंट, मुझे 21st बर्थडे पे देखना कितना पैसा मिलेगा। तो a प्लस एन माइनस 1, एन क्या है हमारा 21, तो ये हो जाएगा 200। यहाँ इसको सॉल्व करें आगे, टू 200 प्लस 20 इंटू 50। ओके दिस विल बी 1000 एंड 1200। तो उसको कितना पैसा मिलेगा 21st बर्थडे पे, ₹1200। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, तो nth टर्म का यूटिलिटी, nth टर्म की उपयोगिता आपको समझ में आई कि कोई भी टर्म आपको निकालना हो, 19th बर्थडे पे कितना मिलेगा, तो A19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर d और a की वैल्यू रख देंगे। दिस इज 200 प्लस 18 इंटू 50 और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये है nth टर्म का एप्लीकेशंस। अब आइए इसमें देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्जाम में। आइए स्टूडेंट देखिए किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस सीरीज में। सपोज एक सीरीज है ये सिंपल सी, इसको समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट 10, 15, 20, 25। यू हैव टू चेक दैट वेदर 100 विल अपीयर और नॉट। आपको चेक करना है इसमें 100 आगे आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, विल यूज an a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो an मतलब हमारा nth टर्म क्या है यहाँ 100। वी हैव टू चेक वेदर द 100 will appear in this series or not, 100 is a part of this series or not। तो यहाँ हम 100 रखेंगे, यहाँ 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है इनका कॉमन डिफरेंस 5, तो ये हो जाएगा 90 n माइनस 1 इंटू 5। अब ये यहाँ डिवाइड होगा 90 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो दिस विल बी 18 n माइनस 1। तो n इज इक्वल टू 19। तो ये 19 ना अपना फ्रैक्शन है ना डेसिमल है, ओके ना माइनस है, तो ये प्रॉपर नंबर है 19। तो अपना 100 अपीयर होगा और उसकी टर्म क्या होगी 19। A19 विल बी 100। अपना 19th टर्म जो होगी वो क्या होगी 100 होगी। तो एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चेक फॉर द सेम सीरीज कि 103 इज अपीयर और नॉट, 103 इज अ पार्ट ऑफ नॉट। तो 103 को चेक करें तो an क्या लेंगे 103। तो 103 इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है इसका 5। तो ये इधर आया तो दिस विल बी 93 n माइनस 1 5। तो n माइनस 1
is equal to 93 upon 5. So n will be 93 upon 5 plus 1, यानी ये हो जाएगा 98 upon 5. So this is in fraction. So it is 103 is not in AP. Not 103 is not a part of AP. Why? Because n is fraction. n अगर fraction में है तो 103 इसका पार्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले तो एक सीरीज कैसे बनाएंगे, 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो. तो पहला नंबर कौन सा है, 14. 14 पहला नंबर है, 7 2 14. अब इसमें 7 ऐड करें 21, देन 7 ऐड करें 28 और 100. तो 3 डिजिट नंबर आ गया. तो 100 से नीचे जाएं, 100 से नीचे 99 इज नॉट डिविजिबल बाय 7. 98 देखिए अपन, क्या 98 डिविजिबल बाय 7 है, आप देख सकते हैं इट इज डिविजिबल. ओके, 7 1 जा 7, 7 4 जा, तो 98 इज द लास्ट जो 2 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल है. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम सीरीज बनाएंगे. अगर वो 3 डिजिट बोलता है तो हम 3 डिजिट से स्टार्ट करते हैं. डिविजिबल बाय 3 बोलता है तो 3 से हम 12 से स्टार्ट करते हैं. बट 2 डिजिट हमें लास्ट कौन सा, 98, क्योंकि 99 इज नॉट डिविजिबल बाय 7. तो हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7. तो यहाँ हमारा a क्या है 14 एंड d इज 7 और क्या निकालना है अपने को, a n क्वेश्चन मार्क. तो यूजिंग a n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म वाला जो फॉर्मूला यूज करेंगे. तो हमारी nth टर्म यानी लास्ट टर्म क्या है 98 एंड दिस इज 14 plus n minus 1 into 7. Okay student, n minus 1 into 7, 98 minus 14, 9 minus 1 7, this is 84. So n minus 1 ये डिविजिबल होगा 84 upon 7. So n minus 1 will be 7 1 जा 7, 7 2 जा, तो n is equal to 13. देखिए ध्यान से स्टूडेंट, कैलकुलेशंस को ध्यान से देखिए आप. इसको इधर ले गए, ये माइनस हुआ, इसको डिवाइड किया. अब यहाँ हम जो आंसर लिखेंगे 13th नहीं लिखेंगे. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो आंसर हम लिखेंगे देयर आर 13 टर्म्स ऑफ 2 डिजिट विच डिविजिबल बाय 7. तो 13th टर्म नहीं है क्योंकि मैंने कोई टर्म नहीं निकाली है, टोटल n निकाला है. ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये था अपना एपी का कॉन्सेप्ट 5.1 एंड 5.2 बेस्ड जो कॉन्सेप्ट था. और इसके कोई भी क्वेश्चन हो एनसीईआरटी के, रिफ्रेशर के, एग्जाम्पल जो नहीं समझ में, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. आई विल मेक द वीडियो, मैं आपको वीडियो बना के समझाऊंगा. और इसके अलावा स्टूडेंट आपको कोई भी टॉपिक टेस्ट में आ रहा है, असाइनमेंट मिला है, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका वीडियो बना के मैं आपको दूंगा. Thank you students.